रजब बट 295C, जब किसी की जान तक बात आ जाए तो बात करना बनती है। इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। जानवरों और इंसानों में एक बड़ा फ़र्क है कि हम कहानी सुनाना चाहते हैं। दो तरह के इंसान हैं, एक वो जो लोगों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं और एक वो जो अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं। अब ये जो कहानी सुनाने वाले कैटेगरी है ना, इसमें होता ये है कि जब आप ये देखते हैं कि यार मुझसे कोई ऐसी कहानी सुना रहा है जिसको लोग ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं, जिसके फॉलोअर ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आप जितने भी कहानी सुनाने वाले हैं ना, उनमें एक जेलसी आती है। यार मैं भी कहानी सुना रहा हूँ, मैं तो कैमरे का एंगल ऐसे ले रहा हूँ, ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मैं तो फलाना एंगल ले रहा हूँ, कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिस पे बड़ी रिसर्च थी। ये तो सिर्फ अपनी फैमिली दिखा रहा है। तो इसकी वजह से इसकी कहानी को मैं किसी तरह ख़राब बताने के लिए एक प्रोपेगेंडा शुरू करूँ। अनइंटेंशनली इंसानों में ये जेलसी आ जाती है जो कहानी सुनाने वाली कैटेगरी है कि यार मेरी कहानी जो है ना कम सुनी जा रही है, इसकी कहानी पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं। इस जेलसी में आके इंसानों ने बड़े बड़े काम किए, दूसरे का सत्यानाश कर दें, दूसरे की ऐसी तैसी कर दें। और जो कहानी सुनने वाले हैं उनको तो वैसे ही मज़ा आता है कहानियाँ सुनने में, तो वो कोशिश करते हैं कि पहले तो हमने इन्जॉय किया कि जो रजब भट्ट उसकी फैमिली की पूरी एक एंटरटेनमेंट मिल रही थी, हमने उससे एंजॉयमेंट अच्छा टाइम पास किया। अब हमें इससे भी अच्छा टाइम पास मिल रहा है कि इसके खिलाफ लोग आके इसकी ऐसी तैसी करना चाह रहे हैं। जब मैं लिविंग ऑन द एज शो करता था तो हाईएस्ट रेटेड शो, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके बारे में वो लोग बातें करते थे जिनकी अपनी कहानियाँ लोग नहीं सुन पा रहे होते थे। कोई जर्नलिस्ट होता था, कोई राइटर होता था, कोई कहीं ना कहीं कहता था नहीं यार ये ठीक नहीं कर रहा। तो बताने का मतलब ये है कि जो आप बात करें ना 295C की, आप ज़रा खुद सोचिए, एक जंगल है जहाँ भेड़िए हैं, वहाँ पर कोई बंदा आके भेड़ियों के सामने कोई उल्टी हरकत करने की कभी कोशिश कर सकता है? कोई अमेरिका हो, यूके हो, तो बंदा सोचे कि वहाँ पर फ्रीडम की वजह से कोई मज़हब के बारे में बात कर भी सकता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा इस्लाम के बारे में, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करने का सोच सकता है? उसको पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तो कभी बोलेगा कोई बंदा यहाँ ऐसी बात, या कोई प्लानिंग कर सकता है अनइंटेंशनली भी? मैं आपको वाकया जो न्यूज़ पर सबके सामने मौजूद है, आप गूगल करें वकार ज़का ब्लास्मी लॉ वगैरह, तो आपके सामने आ जाएगा एक क्रिश्चियन और एक हिंदू, बिल्कुल सुई पर बहावल नगर से आगे जगह है डूंगा बूंगा। मैं नेपाल में था, बर्मा के मुसलमानों के लिए घर वगैरह बनाने का जब काम हो रहा था, मेरे सामने ऐसी व्हाट्सएप पे खबर आती है कि जी वहाँ पर मारने लगे हैं एक हिंदू स्वीपर और एक क्रिश्चियन स्वीपर को, क्योंकि नाउजुबिल्ला ये कहा गया कि इन्होंने कुरान के औराक जला दिए। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई, एक स्वीपर क्यों जलाएगा भाई, पागल है क्या? अनइंटेंशनली कैसे हो सकता है कि कोई बंदा जाकर ऐसे काम कर रहा हो और आप कहें नहीं जी ये इंटेंशनली किया होगा? मैं सारे काम छोड़कर खुद किया, क्योंकि मैं बातें और वीडियो नहीं बनाता। अगर मैं किसी मसले में पढ़ता हूँ तो एंड तक जाता हूँ और जाके कोशिश करता हूँ कि दूसरे की जान बचाई जा सके, चाहे कोई एसिड विक्टिम हो या कुछ और। अब आप कहें ये बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये खुद कहानी सुनाने वाले को जताना पड़ता है पाकिस्तान में, क्योंकि आप लोग नहीं याद रखते अच्छी चीज़ें। मैं डूंगा बूंगा आया, उन बंदों को बचाया, मैंने जब पता लगवाया, ज़्यादा एसएचओ से बात की, जब वहाँ लोग जो मॉब उन्हें जलाने के लिए बैठा था, मैंने उनसे जब ज़्यादा बात की, सलाम दुआ हुई, तो पता चला जी कि वहाँ कोई और बंदा है, अपना ही मुसलमान, जिसने वहाँ पर रिकॉर्ड जलाने के लिए काम किया होगा, फिर जाके वो बचे थे। तो मैं खुद जाकर इन मसलों में पढ़ता रहा हूँ और सोच समझ की बात है। कोई बंदा भी ऐसी हरकत क्यों करेगा? और ये जितने भी बकवास करते हुए नजर आते हैं ना आपको, जी ये फैमिली व्लॉगिंग क्या हो, मत देखो। और तुम पाकिस्तानी जो इसके खिलाफ बोल रहे होते हो, तुम्हारे पास यूट्यूब पर और कुछ देखने के लिए नहीं है, जी अपनी माँ बहन दिखा नहीं बेटा, अंदर से जेलसी है कि कंटेंट के अंदर आज, अच्छा जी मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता, तो मैं ये कहना शुरू कर दूं क्योंकि जी मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता, या मैं अनकंफर्टेबल हूं, या मुझे अपनी माँ बहन बेटी को नहीं दिखाना, या मेरी माँ बहन बेटी नहीं वीडियोस में आना चाहती, तो मैं बोलूं क्योंकि मेरी फैमिली ऐसे नहीं करती तो तू भी ना कर ऐसे। ये है घटियापन। पाकिस्तान में होता है जितना इस्लाम मैं फॉलो करता हूं ना, इतना ही तू कर। अपनी माँ बहन बेटियों को सुन्नत रसूल के टाइम मेहंदी में नचवा के कंफर्टेबल होने वाली कौम अब ये बताएगी कि रजब भट्ट फैमिली व्लॉगिंग करे या ना करे। अब ये जो जितने भी, एक मिनट, कभी तुम लोगों ने आवाज़ उठाई है कि ये मेहंदी में डांस नहीं होना चाहिए भाई? नहीं, कौन सा ऐसा इस्लाम का कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कह दिया कि लड़के मिलकर तो डांस कर सकते हैं? इलाकाई गानों पे कर लो तो ठीक है, मतलब कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो? जहां पर खुद कंफर्टेबल हो गए वो काम कर लोगे,
जिस चीज में खुद अनकंफर्टेबल हो रहे होगे, जिस चीज में लगेगा नहीं यार शायद हमें मजा नहीं आएगा करने में, खुद कोई दूसरा करके व्यूज लेके पैसे बना ले, तो जेलसी जो अंदर आती है ना हमारी कौम के अंदर, कि ये पैसे क्यों बना रहा है, इसके जहन में आइडिया कैसे आ गया, सत्यानाश करने पे तुल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जेलसी अगर तुम्हारे अंदर आई गई है तो उसको प्रोडक्टिवली यूज कर लो। जेलसी आना बुरी बात नहीं है, बुरी बात उसका नेगेटिव यूज है। जेलसी लाके तुम भी सोच सकते हो कि मैं कोई ऐसी कहानी सुनाऊं जो लोग सुनने की तरफ आए। ठीक है, तुझे फैमिली व्लॉगिंग नहीं पसंद, तू कोई नया आइडिया लेकर आ जा, तू कोई ऐसा कंटेंट बना के लोगों का अच्छा टाइम पास आए। जो लोग इस वक्त बहुत परेशान होकर यूट्यूब देखते हैं और उनको फैमिली व्लॉगिंग देखकर इंटरटेनमेंट मिलती है या किसी की अच्छा टाइम पास हो रहा है, तो भाई तू उससे अच्छा कोई कंटेंट का आइडिया लेकर आ जा। क्यों नहीं लेकर आता? मैं आपको पॉडकास्ट करते हुए नजर आता हूं, मैं आपको फैमिली व्लॉगिंग करते हुए नजर आता हूं, लेकिन क्या मैं इनके अगेंस्ट बोलते हुए नजर आता हूं कि नहीं जी फैमिली व्लॉगिंग नहीं होनी चाहिए? मैं सोचता हूं अगर मैं एक स्टोरी टेलर हूं और मेरी वजह से किसी का फायदा या अच्छा टाइम पास होना चाहिए, तो मैं सोचता हूं मैं ऐसा कंटेंट लेकर आऊं जो पाकिस्तान में ना हो रहा हो। मैं कोशिश करता हूं हमेशा ऐसा कंटेंट लाऊं जिसमें मैं अगर ये सोच रहा हूं एज अ स्टोरी टेलर कि यार दूसरे की स्टोरी ज्यादा अच्छी है, दूसरे के ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो मैं कोई ऐसी स्टोरी सुनाऊं कि जिससे मुझे फीलिंग आए कि हाँ यार मैंने कुछ डिफरेंट करके दिखाया है, रादर देन जिनके व्यूज आ रहे हो उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दूं। तो हमारे माशरे में सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक घर का नंबर 295C अगर हो जाएगा तो जाके जला दोगे, किसी गाड़ी का अगर नंबर प्लेट पे 295 आ जाएगा तो जाके जला दोगे, किसी की नीयत पे इतना शक करते हो कि दूसरे को मजा आता है इन लोगों को दूसरा माफी मांग के गिड़गिड़ा के रोए हमारे आगे बैठ जाए, फिर हम कहेंगे हाँ हमने ठीक किया है। अगर तुम किसी की मां बहन बेटी का या खुद लड़के या लड़कियां सिर्फ आपस में बैठकर सुन्नत रसूल निकाह से पहले मेहंदी में नाचता हुए किसी को देख रहे हो या खुद नाचते हुए कंफर्टेबल हो, तो तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि किसी को कुछ भी बोल सको इस वक्त इस्लाम से रिलेटेड किसी बात में। खुदा के वास्ते माशरे में लोगों की जान लेने तक मत आया करो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की तरफ मत आया करो कि जिसकी जान जाने का अमल हो सके। क्रिटिसाइज करना है करो, जो बोलना है उल्टा पुल्टा बोलो, लेकिन किसी की जान लेने का हक पाकिस्तान में किसी को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी हो अगर वाकई तुम अपनी इज्जत दुनिया में बनाना चाहते हो और तरक्की करना चाहते हो, ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करो जो मुफ्ती मौलाना साहब के पास जाकर ऐसी बातों पे उकसाते हैं। जिसने ये पहली दफा किस्सा शुरू किया कि जी इसने एक परफ्यूम निकाला या कोई प्रोडक्ट निकाली, उसका नाम 295 रखकर ये हुर्मत कर रहा है, इसको पकड़ो। आज तक कितनी दफा ऐसा हुआ है कि जिसने झूठा इल्जाम लगवाया हो उसको सजा मिली हो, उसको फांसी की सजा मिली हो कि इसने ऐसी हरकत की है, दूसरे की जान जा सकती थी, इसको अंदर डालो। इस वक्त अहम है आपके और मेरे लिए कि ऐसे तमाम लोगों को ढूंढ के बेनकाब किया जाए जो इस शरारत में, इस हरकत में जानबूझ के आ रहे हैं। क्योंकि याद रखें, मेरा मानना है मुफ्ती मौलाना साहब की गलती नहीं होती, जो फतवा लेने आता है, शिकायत करने आता है, इसकी गड़बड़ होती है। अब अगर आके कोई बोलेगा जी फलानी गेम है उसके अंदर भगवान को सजदा करना ठीक है, तो मौलाना साहब क्या कहेंगे? हाँ जी गलत है, यह हराम है। यही वजह है कि रजब भट्ट के केस में जो बंदा मुफ्ती मौलाना या यहां जाके कहीं वीडियो बनाकर ऐसी बकवास कर रहा है, पहली दफा किसने शुरू की है, उसको ढूंढना तुम सबका काम है, उसको बेनकाब करना है। क्योंकि हमारे माशरे में ये एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि अगर कोई हुर्मत करे ठीक है फांसी पे चढ़ा दो उसको, लेकिन अगर कोई झूठा इल्जाम लगाए तो उसे घर से निकाल कर उसको भी फांसी चढ़ाया जाए। क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी माशरे में, पाकिस्तान के मुल्क में हो नहीं सकता कि हुर्मत रसूल की तरफ सोचे भी, कोई नहीं कर सकता ये। तो इस किस्म की सिचुएशन गांव देहात से लेकर पढ़े लिखे माशरे में कहीं आए तो सोच लेना कोई ना कोई दूसरे की कहानी से जेलसी में आके या दूसरे के काम से जेलसी में आके उसका सत्यानाश करना चाहता है। तो ये फतवे लगाने से पहले खुदा के वास्ते एक दफा सोचा करो कि तुम्हारी एक वीडियो, एक हरकत से किसी की जान जा सकती है। रजब भट्ट फैमिली ब्लॉगिंग करे, कोई भी काम करे, मेरे भाई आप अनसब्सक्राइब कर दो ना, आपको नहीं पसंद। अगर किसी की जान लेने की प्लानिंग मत करो, ये मत सोचा करो कि ये अपनी फैमिली दिखा रहा है, आया मत देखो। कब तक इस माशरे में ऐसा होगा कि दूसरा कोई अपनी मर्जी से कंटेंट बना के डाले, अपनी मेहनत करे, उसका सत्यानाश कर दो। जब जब इस माशरे में कोई कहीं हिट होता है, पैसे बनाता है, उसका सत्यानाश करने के लिए कौम पहुंच जाती है कि इसकी ऐसी तैसी करो। अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे रहा हो उसके साथ खिलवाड़ मत किया करो, तुम्हारा अपना नसीब खराब हो जाएगा।